दोस्तों, अशफाक अहमद साहब को कौन नहीं जानता। वो उर्दू लिटरेचर के सुपर डुपर स्टार थे और क्या कमाल और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी। अशफाक साहब अक्सर औकात अपनी किताबों और गुफ्तगू में जिक्र किया करते थे कि हर एक शख्स की जिंदगी में एक बाबा जरूर होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि बाबा होता कौन है। बेसिकली बाबा वो शख्स है जिसको दुनिया के तौर तरीकों की बेहतरीन समझ है, जिसके पास विजडम है, एक्सपीरियंस है, हिकमत है और जिसने मोर और लेस जिंदगी में हर किस्म का अच्छा बुरा वक्त देखा हुआ है। बाबे का काम है आपको मेंटोर करना, गाइड करना, कोच करना और जिंदगी के हर मामले में आपको सपोर्ट करना। क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। आई ट्रूली बिलीव कि जिंदगी के सफर में हर एक शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई बाबा जरूर होना चाहिए। ये बाबा कोई भी शख्स हो सकता है, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार या आपकी बीवी। लेकिन जब बिजनेस या कारोबार की बात आती है तो उस सूरत में गाइडेंस कम ही हासिल होती है। इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सोशल और फैमिली इश्यूज पर गाइड करने वाले तो शायद आपको बहुत से बाबे मिल जाएं, लेकिन बिजनेस कैसे करना है और उसे कामयाब कैसे बनाना है, इस हवाले से गाइडेंस की बहुत कमी है। लेकिन दोस्तों, आप घबराएं नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जिस किताब को डिस्कस करूंगा उसमें बिजनेस वर्ल्ड के वो टॉप बाबे मौजूद हैं जिनको सुनकर आपको शायद किसी और की गाइडेंस की जरूरत ही ना रहे। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, रीड हॉफमैन वो कमाल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कई कामयाब कंपनीज को खड़ा किया है, जिसमें सबसे नोटेबल है लिंक्डइन। इंटरनेट पे वो अपना एक पॉडकास्ट रन करते हैं विद द टाइटल मास्टर्स ऑफ स्केल। इस पॉडकास्ट में वो बिजनेस वर्ल्ड के टॉप विजनरी फाउंडर्स और लीडर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं और उनकी विनिंग स्ट्रैटेजीज को आवाम से शेयर करते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने 100 से ज्यादा इंटरव्यूज को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया है जिसका टाइटल है मास्टर्स ऑफ स्केल। ये एक ऐसी यूनिक किताब है विच इज फिल्ड विद इनसाइट्स, विजडम एंड स्ट्रैटेजीज दैट विल इंस्पायर यू टू री इमेजिन हाउ यू डू बिजनेस। मेरे वो तमाम फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जो बी.कॉम, बीबीए या एमबीए कर रहे हैं, उनके ऊपर लाजिम है, उनके ऊपर फर्ज है कि ये किताब खरीद के जरूर पढ़ें, बिकॉज दिस हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइव्स। और स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी अपना स्टार्टअप इनिशिएट कर दिया है, वो इस किताब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस किताब में कुछ की एस्पेक्ट्स जो हॉफमैन ने डिस्कस किए हैं वो कुछ यूं हैं। हाउ टू हैंडल नो, यानी कि जब ना हो उसको कैसे हैंडल करना है। हाउ टू स्केल अप अ बिजनेस, एक बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। हाउ टू सेट कंपनी कल्चर, कंपनी के कल्चर को कैसे मेंटेन करना है। हाउ टू ग्रो फास्ट, कंपनी को तेज कैसे ग्रो करवाना है। हाउ टू लर्न टू अनलर्न, पुराने मेथड्स को भुला के नई चीजों को कैसे अडॉप्ट करना है। एंड हाउ टू मूव टू अ न्यू बिजनेस लाइन, एक नए बिजनेस को कैसे अडॉप्ट करना है। इसके अलावा इस किताब में दर्जनों ऐसी बिजनेस एग्जांपल्स हैं जिससे आपको प्राइसलेस लर्निंग मिलेगी। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू की पॉइंट्स ऑफ दिस बुक। हॉफमैन इस किताब में बड़े बड़े बिजनेसेस की एग्जांपल्स देते हुए कहते हैं कि हर बड़ा आइडिया कॉन्ट्रेरियन होता है, यानी कि इट गोज अगेंस्ट द नॉर्म। जब भी आप उस आइडिया को किसी शख्स के साथ या इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा आपको नो कहता है। आज से 25 साल पहले लोगों को ऑनलाइन सर्च से एडवर्टाइजिंग के थ्रू पैसा बनाना रिडिकुलस लगता था, लेकिन गूगल आ गया और छा गया। इसी तरह आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक अनजान ड्राइवर के साथ जो हमारे घर आकर हमें पिक करेगा, हम लोग उसके साथ ट्रैवल भी कर सकेंगे, स्पेशली हमारे घर की खवातीन। लेकिन आज पूरी दुनिया उबर या करीम को यूज कर रही है। इसी तरह किसने सोचा था कि अगर हमारे घर में एक कमरा खाली हो तो हम उसे होटल बना सकते हैं, जहां पर अजनबी लोग हमारे साथ आकर हमारे घर में रहेंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया एयरबीएनबी यूज करती है। इसीलिए लोग जब भी आपके बिजनेस आइडिया को राइट ऑफ करें या आपको नो कहें तो सी दिस एज अ साइन दैट यू आर ऑन टू समथिंग बिग। नेक्स्ट हॉफमैन बात करते हैं कस्टमर डिलाइट की। वो कहते हैं कि 5 स्टार एक्सपीरियंस की बातें अब पुरानी हो गई। कंपनीज को कामयाब होने के लिए 11 स्टार एक्सपीरियंस की बात करनी चाहिए। कस्टमर्स के साथ कोई भी प्रोडक्ट जितना पर्सनली कनेक्ट होगी उतनी ही उसकी स्टिकीनेस बढ़ेगी और लोग उसे खरीदना चाहेंगे। When it comes to customer experience, shoot for the moon, क्योंकि यही कस्टमर एक्सपीरियंस आपको इवेंचुअली बिजनेस को स्केल अप करने में मदद देगा। कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन के हवाले से मैं आपको बिजनेस वर्ल्ड की एक कमाल एग्जांपल देता हूं।
नॉर्डस्टॉर्म एक बहुत ही मशहूर स्टोर है यूएस में, जहां पर फुटवेयर, अपैरल्स और कपड़े मिलते हैं। एक दिन नॉर्डस्टॉर्म के स्टोर पे एक शख्स बहुत ही गुस्से में स्नो टायर्स लेकर आया और कहा कि ये टायर्स मुझे वापस करके दो। हुआ कुछ यूं था कि जिस स्टोर से उसने टायर्स खरीदे थे वहां पर नॉर्डस्टॉर्म का स्टोर खुल गया था और उसे लगा कि वहीं से उसने टायर खरीदे हैं। लिहाजा उसने मैनेजर से आके गुस्से में बात की और कहा कि ये टायर्स अपने वापस ले लो। ये ऐसा ही है कि कोई खाड़ी के स्टोर में जाके अपनी गाड़ी के टायर वापस कर दे। लेकिन नॉर्डस्टॉर्म की कस्टमर सर्विस की क्या बात है। उसके मैनेजर ने उस शख्स की तसल्ली से बात सुनी, उसे काम डाउन किया, उसके टायर्स अपने पास रखे और उसे रिफंड भी दे दिया। Isn't this absolutely amazing? हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुल्क में इस तरह की कस्टमर सर्विस हो। यही बातें हैं जो ब्रांड्स और बिजनेसेस को इमॉर्टल यानी लाजवाल कर देती हैं और आज 40-45 साल बाद भी लोग इनकी एग्जाम्पल्स देते हैं। एक और खूबसूरत बात जो बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बाबे प्रैक्टिस करते हैं वो है क्रिएटिंग टाइम इन स्पेस एवरी डे टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज। वो अपने दिन में कोई ना कोई ऐसा वक्त जरूर निकालते हैं जहां पर वो किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचें। स्पैंक्स की फाउंडर सारा ब्लेकली रोजाना गाड़ी में ऑफिस कम्यूट के दौरान आइडिया सर्चिंग करती है। इसी तरह कैटरीना फेक जो फ्लिकर की को फाउंडर थी, उनका अनयूजुअल आइडिया हंटिंग की रूटीन थी। वो अक्सर औकात रात को 2 से 5 बजे के दरमियान जाग कर गुजारती थी। शी डज अ लॉट ऑफ थिंकिंग इन दिस टाइम। रीड हेस्टिंग्स जो नेटफ्लिक्स के फाउंडर हैं, वो अपने लिविंग रूम में बैठकर आइडिया हंटिंग करते हैं। मकसद यह है कि आपको स्पेसिफिक टाइम पर आइडिया सर्चिंग करना जरूरी है। कंपनी कल्चर के हवाले से एक बात बहुत मशहूर है कि कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब यह है कि आप जितनी मर्जी हाई पावर्ड और वेल डिजाइन स्ट्रैटेजी बना लें, अगर आपकी कंपनी का कल्चर हल्का होगा तो ऑल योर स्ट्रैटेजीज विल फेल। अब सवाल यह आता है कि कल्चर है क्या। कल्चर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एलिमेंट्स का, जैसे कि एम्प्लॉय एम्पैथी, बिहेवियर ऑफ लीडर्स, हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है सपोर्ट टुवर्ड्स इनिशिएटिव, उसके बाद कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल्चर के हवाले से, पावर स्ट्रक्चर्स, एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर पर्टेनिंग टू द कल्चर, और कंपनी वैल्यूज। बिजनेस के बाबे कहते हैं कि कंपनी कल्चर को वक्त के साथ इवॉल्व होना चाहिए। जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट हो वैसा ही कल्चर हो। दैट मीन्स इट शुड बी फ्लेक्सिबल। इसमें एक बात याद रखें कि जो आपके अर्ली हायर्स होंगे वही आपकी कंपनी के कल्चर को सेट करेंगे। अगर आप ए ग्रेडर्स को हायर करेंगे तो कल्चर भी ए ग्रेड होगा। ढीले लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे तो कल्चर भी ढीला होगा। बिजनेस के कामयाब बाबों का एक गोल्डन रूल है जो कि है बी अ लर्न इट ऑल रादर देन बीइंग अ नो इट ऑल। नो इट ऑल वो शख्स है जिसे सब पता है, उसे सब मालूम है, वो अकले कुल है, लिहाजा लर्निंग की कोई और गुंजाइश ही नहीं। जबकि लर्न इट ऑल वो शख्स है जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में लगा रहता है। वो अपनी एवोल्यूशन पर बिलीव करता है और उसे लगता है कि हर वक्त कोई ना कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। These people keep moving away from what they know. इनको इन्फिनिट लर्नर्स भी कहते हैं। उनको मालूम होता है कि अगर वो एक जगह टिके रहे तो दुनिया उन्हें पीछे छोड़ जाएगी। सो दे कीप ऑन कलेक्टिंग विजडम फ्रॉम हियर एंड देयर। इसी तरह के लोग लीडरशिप लेवल पर और बिजनेस में कामयाब होते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू अनलर्न एंड रीलर्न। जब मैं बिजनेस के कोर्सेज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो एस कर्व का जरूर जिक्र करता हूं। एस कर्व कुछ इस तरह का दिखता है। एक्स एक्सिस पर नजर आ रहा है आपको वर्जन एंड टाइम और वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो इनिशियली अर्ली स्टेज से ग्रोथ स्टेज में जाती है और फिर मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच जाती है। इस स्टेज पर अगर आपको प्रोडक्ट या बिजनेस को सस्टेन करना है और ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है तो एग्जिस्टिंग फीचर सेट से बात नहीं बनती। लिहाजा आपको एक नई प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंक्रीमेंटली या एक्सपोनेंशियली बेहतर करना पड़ता है। यहां से आपका फिर नेक्स्ट ग्रोथ का फेज स्टार्ट होता है और कुछ अरसे बाद जाके वो फिर दोबारा मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है। यहां पर फिर आपने उसी साइकिल को रिपीट करना है ताकि आपका बिजनेस स्टैग्नेंट ना हो जाए और ग्रो करता रहे। इसको पिवट करना कहते हैं। जो भी कामयाब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें मालूम होता है कि कब उन्होंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है,
लिहाजा दे नो हाउ टू पिवट। इसीलिए आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं उसमें हर क्वार्टर या हर हाफ ईयर के बाद कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नजर आते होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है इफ दे डोंट चेंज दे विल सून बिकम इररेलेवेंट। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है पर्पस बिफोर प्रॉफिट। ये सबसे मेजर डिफरेंस है एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में। एक एंटरप्रेन्योर जब भी कोई स्टार्टअप या प्रोडक्ट को लॉन्च करता है उसके जहन में प्रॉफिट नहीं होता बल्कि पर्पस होता है। उसे मालूम होता है कि वो ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करने जा रहा है और उसके बिजनेस का पर्पस क्या है, किस तरीके से उसका बिजनेस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा और लोगों को किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा। फॉर देम पर्पस सुपरसीड्स प्रॉफिट। जबकि एक टिपिकल बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है। जिस दिन उसकी बॉटम लाइन नेगेटिव हो जाती है वो परेशान हो जाता है, लोगों को फायर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए बिजनेस करने का मकसद है सिर्फ पैसे बनाना। एंटरप्रेन्योर्स ऑन द अदर हैंड आर एडवेंचरर्स। उन्हें प्रॉफिट से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट से ऑब्सेशन होती है। यही लोग आगे जाके जेफ बेजोस और एलॉन मस्क बनते हैं। इफ यू रीड द स्टोरी ऑफ Amazon, उसने पहले 6 से 7 साल $1 का भी प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन आज जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। इसी तरह एलॉन मस्क ने जब 2003 में स्पेसएक्स को लॉन्च किया, 2008 तक उसको कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आज एलॉन मस्क दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में शामिल है। तो दोस्तों ये तो थी बिजनेस के बाबों की बात। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ मेंटोर ऑन योर साइड हु कीप्स ऑन गाइडिंग यू थ्रू थिक एंड थिन। किसी एक शख्स की नसीहत आपकी जिंदगी की काया पलट सकती है। सो हमेशा ऐसे लोगों से एसोसिएशन रखें जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकें, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। मुझे वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।